उसका छूट गया। उनको एक मृत्यु प्रमाण पत्र में अगर होशियार व्यक्ति है तो एक गांधी जी का ये तमसैया चाहिए। अगर मेरा कुचला कपड़ा पहना व्यक्ति आता है मेरे समाज का, गरीब गुरबा आता है, तो ये 2 गांधी जी का नोट चाहिए उनको। एक मृत्यु प्रमाण पत्र बना का बेटा मर गया, 25 साल का बेटा मर गया, वह बाप वह माँ अपनी बेटे को कंधा में लेके जो शमशान में जाके जला दिए, कब्रिस्तान में जाके दफना दिए, वह बाप कितना मजबूत होगा जो बाप अपना बेटा को कंधा में लेके दफना दिए। और वह बाप जब मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगाते हैं, ये जो है ना, ये पदाधिकारी लोग कोई नेता बन जाना चाहिए, है ना, वही काम हो रहा है। नेता होता का कोई जरूरत नहीं है, किसी का जरूरत नहीं है बिहार में। जो रवैया है वो डीएम साहब आए थे, वो तो जितना एमपी का नहीं होता है वो डीएम साहब आ रहे हैं, तो उतना लगता है कि पूरा उसी के पीछे लोग हैं। कार्यालय है, वहाँ देखा जाता है कि कई आदमी हम लोगों के पास भी आके बोलते हैं कि देखिए ना मैडम, हम लोग जन्म प्रमाण पत्र दिए थे, मृत्यु प्रमाण पत्र दिए थे, सबका साइन है, तब पर भी जो संख्या की पदाधिकारी वो इस पर साइन नहीं कर रहे हैं। उनका कहना कि इनमें साइन छुटा हुआ, एफिडेविट नहीं हुआ। ये सब एक माध्यम है आदमी को दौड़ाने का। जनसंवाद कार्यक्रम में लोक कल्याणकारी योजनाओं और पदाधिकारी की खुली पोल। प्रखंड अधिकारियों पर अवैध वसूली करने का मुखिया ने लगाया आरोप। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना और जिला पदाधिकारी महोदय कटिहार के आदेश के आलोक में गुरुवार को ग्राम पंचायत राजकेवाला के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रांगण में और बस्तौल पंचायत के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के मैदान में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तर के पदाधिकारियों, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और आम जनता उपस्थित हुए। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डीडीसी सुमन सौरभ यादव और वरिष्ठ अतिथि के रूप में मुख्यालय डीएसपी रश्मि उपस्थित हुए। कार्यक्रम में जनता और अधिकारियों को सीधे एक दूसरे से रूबरू होने का मौका मिला। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपस्थित लोगों को दी गई। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लोगों को अवगत कराया गया। अधिकारियों ने ग्रामीणों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, श्रम संसाधन, पंचायती राज, कृषि, सहकारिता, पीएचडी, आपदा प्रबंधन, जीविका आदि विभाग के सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी गई। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान बस्तौल पंचायत के स्थानीय मुखिया मोहम्मद मुजाहिद आलम ने मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर आम लोगों से प्रखंड कर्मी द्वारा 500 रुपया लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि नहीं देने पर प्रखंड का चक्कर लगाते पीड़ित परिजन परेशान हो जाते हैं। जब तक बिचौलिया का सहारा नहीं लेते हैं तब तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। वहीं दर्जनों किसान ने जिला कृषि पदाधिकारी पर आक्रोश जताते हुए कहा है कि प्रखंड क्षेत्र में सैकड़ों गैर लाइसेंसी और लाइसेंसी दुकानदारों द्वारा बंगाल निर्मित रासायनिक खाद लाकर बोरी प्रति 300-400 रुपया मूल्य से अधिक बेचा जा रहा है और बंगाल निर्मित खाद रहने के कारण फसल उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है, जिसको लेकर किसान ने जिला कृषि पदाधिकारी से बंगाल निर्मित रासायनिक खाद पर रोक लगाने की मांग की है। यह जन संवाद कार्यक्रम है, आप बैठिए। डीडीसी ने मुखिया के आरोप के बाद वीडियो को जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मुखिया के द्वारा कही गई बातों को जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद डीडीसी ने काफी आक्रोशित होकर मंच से नीचे उतरे और कटिहार की ओर चल दिए। प्राणपुर से संवाददाता गुलाम मुर्तजा की रिपोर्ट। लगा दिया, आए एमपी साहब जैसे आए, अपना पता है चल गए, वही पदाधिकारी हो गया। लोगों हम तो ये कहेंगे नहीं, ये जो है ना, ये पदाधिकारी लोग कोई नेता बन जाना चाहिए, है ना, वही काम हो रहा है। नेता होता का कोई जरूरत नहीं है, किसी का जरूरत नहीं है बिहार में। जो रवैया है वो डीएम साहब आए थे, वो तो जितना एमपी का नहीं होता है वो डीएम साहब आ रहे हैं, तो उतना लगता है कि पूरा उसी के पीछे लोग हैं। और पदाधिकारी भी, कर्मचारी भी, सारे लोग उसके पीछे है और लगता है कि बहुत बड़ा महामहिम लोग आ रहे हैं। ये सब यही प्रजातंत्र का ये आखिरी खेला है। हम तो जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड के अध्यक्ष के नाते हम सरकार को भी, सरकार हमारी पार्टी का नीतीश कुमार जी को भी हम ये आज इस आप लोगों के माध्यम से, आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप सरकार को पदाधिकारी लोग बदनाम कर रहा है, सरकार को बदनाम कर रहा है। यही लोग को नेता बना दीजिए, यही लोग को टिकट दे दीजिए, एमएलए एमपी बन जाए, है ना, कोई प्रमुख बन जाए, कोई मुखिया बन जाए। हम तो यही कहेंगे और हम इस कार्यक्रम से आम जनता को एक पैसा लाभ नहीं है। क्या नाम? मेरा नाम हुआ लड्डू सिंह, जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष प्राणपुर। जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें उद्देश्य यही होता है कि सरकार की योजनाओं की जानकारी और सरकार के द्वारा जो विकास कार्य किया जा रहा है उनकी जानकारी यहाँ के लोगों को दें और जो सुझाव है वो सुझाव लेकर हम लोग उसका या तो जिला स्तर पे उसका निराकरण करें या जो सुझाव राज्य स्तर पे भेजने लायक है तो उनको हम लोग राज्य स्तर में भेज के और वो सुझावों पे हम लोग उसको कार्रवाई सुनिश्चित करें। आज बस्तौल प्रखंड में आज कस्तूरबा मैदान में जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जिला से उच्च पदाधिकारी आए हुए थे। जो सरकार के द्वारा जितने भी सशक्त जो योजना चलाई जा रही है उसके बारे में बताया गया, लेकिन हम लोग का दुख इस बात का ही है कि आज इस जनसंवाद में ना तो हम लोग का नाम लिया गया, ना तो हम लोग को कुछ बोलने का 2 शब्द मौका दिया गया। इससे हम लोग खेद करते हैं कि क्योंकि अगर कोई भी प्रोग्राम होता है तो जनता और जनप्रतिनिधि के बिना संभव नहीं है।
तो अगर ये ऐसा बात है, अगर जनप्रतिनिधि के बिना संभव नहीं है, तो जितने भी उच्च पदाधिकारी आए हुए थे, आने वाले समय में आज के बाद जो भी जनसंवाद हो या किसी भी तरह का सरकारी प्रोग्राम हो, तो हम लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेंगे और अपना भागीदारी नहीं देंगे। मुखिया जी, स्थानीय मुखिया जी कई योजनाओं की पोल खोल दी है, जो उचित बात है, ये सही बात है। जन्म हो या चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, हर एक व्यक्ति को 15 से 15 महीना तक दौड़वा के रख देते हैं। हम भी प्रखंड में बैठते हैं, वहाँ मेरा कार्यालय है, वहाँ देखा जाता है कि कई आदमी हम लोगों के पास भी आके बोलते हैं कि देखिए ना मैडम, हम लोग जन्म प्रमाण पत्र दिए थे, मृत्यु प्रमाण पत्र दिए थे, सबका साइन है, तब पर भी जो सांख्यिकी पदाधिकारी वो इस पे साइन नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि इनमें साइन छुटा हुआ, एफिडेविट नहीं हुआ। ये सब एक माध्यम है आदमी को दौड़ाने का। शौचालय वाला रुपया में 2000 से 3000 मिलने का आरोप लगाया। देखिए, शौचालय वाली जहाँ तक बात है, हम लोग भी कई आवेदन अपने पंचायत से दिलवाते हैं। हालांकि हम प्रखंड प्रमुख है, फिर भी एक पंचायत समिति सदस्य है। जितने भी पब्लिक आते हैं उनको पहला तो राशन कार्ड, इंदिरा आवास और शौचालय का लाभ देना। जब वो आते हैं, हम उनसे कागज लेकर अगर प्राणपुर ऑफिस में जमा करते हैं और उसके बाद उनका रजिस्ट्री होता है, फिर उनके बाद उनका जियो टैगिंग भी हो जाता है। उसके बाद जब बोला जाता है, जो स्वच्छता लोहिया में वहाँ जो पदाधिकारी है, उनका कहना है कि पैसा नहीं है, आवंटन नहीं है, जिसके कारण से लाभ नहीं दे सकते। इसी में आप अगर 2000-3000 दीजिए तो आपका लाभ 2 से 3 दिन में आपके खाते में जाता है। किनके द्वारा मांगा जाता है? जो स्टाफ है ब्लॉक में, जो स्टाफ है, जो शौचालय का काम वगैरह देखते हैं, लोहिया स्वच्छ मिशन में काम करता है। परिचय आपका? मैं प्रखंड प्रमुख रोशनी खातून। स्कूलिंग बहुत जरूरी है। जब तक हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक हमारा समाज उत्थान नहीं करेगा। इसलिए महिलाएं अपने बच्चों को जरूर स्कूल भेजें और अभिभावक जो है इस पर अवश्य ही ध्यान दें कि बच्चे जो है सही दिशा में जाएं। पुलिसिंग से आप सभी को अगर कोई कंप्लेन होगा, आपको कुछ कहना होगा, तो कार्यक्रम के बाद आप लिखकर मुझे दे सकती हैं। जो भी यहाँ पर बैठे मंच के नीचे पंडाल में, वो आप अपनी बात मुझसे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी जो भी समस्याएं होंगी उसका निराकरण की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये काम करते हैं जो सच्चाई है। हम लोग गरीब गुरबा का नेता है, गरीबों का बेटा है और गरीबों के साथ रहते हैं। जो गरीबों के साथ बीतता है, उसी को हम लोगों ने सीनियर पदाधिकारी के सामने रखा। नहीं, आपने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शौचालय में पैसा लिया जा रहा है। जो भी जिनमिन चीज है, जो हमारे गरीब गुरबा बोलते हैं, जो हमको बताया कि इस तरह का घटना होती है, हमने उसको बता दिया। हमारे पंचायत सचिव खुद मृत्यु प्रमाण पत्र में दस्तखत करने के लिए लोगों से पैसा लेते हैं, तो हम लोग तो बैठ के देखते हैं। कहने पर भी नहीं सुनता है लोग। जो हमारे प्रखंड स्तर पदाधिकारी हैं, जो स्टाफ है, वो हम लोग का भी नहीं सुन पाता। मुखिया लोगों का अपने मनमानी से सिर्फ कमाना चाहता है, लूटना चाहता है। तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं? जनता को तो बताना होगा कि कब तक आप इस तरह गुलामी में जीजिएगा। अब अपना अधिकार के लिए आपको लड़ना होगा, आपको मांगना होगा। आप अपना अधिकार मांगिए और जानिए आपका क्या अधिकार है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर भी पैसा लिया जी हाँ, जी हाँ, उस शख्स से लिया जाता है जिस शख्स का जवान बेटा भी मर जाता है। उतना कठोर कलेजा है उस पदाधिकारी का, जो वैसे लोग भी पैसा मांगता है, जो कि रोते हुए भी बेटा का आवेदन करता है। क्या चाहते हैं आप? लोगों का काम हो, जो सिस्टम है, सिस्टम से काम चले और जो गरीब गुरबा है, हमारा जनता है, इसको सम्मान मिले, ऑफिस में इसको कुर्सी मिले बैठने के लिए और बैठा के सम्मान के साथ इसका काम किया जाए। इनसे अवैध वसूली नहीं किया। अच्छा, आप कई विभाग के पोल खोल रहे थे, इसके बावजूद डीसी साहब आप के द्वारा बंद करवा दिए। बड़े सीनियर पदाधिकारी हैं, अब उनको लगा कि बैठना चाहिए, स्थानीय मुखिया को इस तरह नहीं बोलना चाहिए, तो उनको लगा कि नहीं बोलना चाहिए तो नहीं बोले। अब हम लोगों को लगेगा कि जनता को समझाना होगा, तो हमारे इंजन है नीतीश कुमार, हम उसके डब्बा हैं। हो सकता है हम अपने इंजन को ही बुला ले बस्तुल फील्ड में और उसी मंच में जनता को बता देंगे कि सच्चाई क्या है पदाधिकारी का। क्या नाम? मुजाहिद आलम, मुखिया बस्तुल।